मरा हुआ पेड़ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मरने के बाद भी हज़ारों जीवों को जान दे रहा है। तो मेरे नज़रिए से ये पेड़ मरा हुआ नहीं है। मैंने काफ़ी सालों से ऐसे पेड़ों को देखते आ रहा हूँ, इनका संशोधन मैं करते आ रहा हूँ। मैंने देखा है कि ये 23 प्रकार के पंछियों को काम आता है। मतलब कोई पंछी आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, हज़ारों ऐसे बर्ड्स है जिनका ये आशियाना है। कॉपर स्मिथ बार्बेट है, आउलेट है, जो ये पेड़ में उनका आशियाना इन्होंने बनाया है, मतलब नेस्ट उन्होंने किया है। बात सिर्फ पंछियों की नहीं है, हज़ारों ऐसे बग्स, बीटल्स है वहाँ पे। अभी भी भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट टाइगर के एरिया में अगर ऐसे पेड़ होते हैं तो वो पेड़ को निकाला नहीं जाता। लॉ भी ये बोलता है कि वो पेड़ वहीं पे रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टर्माइट है। टर्माइट टू टाइगर, ये एक फॉरेस्ट की एक साइकिल है। तो टर्माइट क्या करता है, ये पेड़ को डिग्रेड करने का काम करता है। सो जितने भी जीव है, मतलब हम पिरामिड पढ़े हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है। ये पिरामिड का मतलब हर एक पूरा बायोडायवर्सिटी का, पूरा इकोसिस्टम का, पूरा फूड चेन और फूड वेब का जो बेस है, मेरे हिसाब से ये पेड़ है। पेड़ तो मरने के बाद भी जीवन देते हैं, लेकिन क्या इंसान मरने के बाद जीवन देते हैं? तो इसका मतलब, इसका उत्तर नहीं ऐसा है, क्योंकि हम मरने के बाद भी पेड़ लेके जाते हैं। भारत की लोक संख्या, जनसंख्या 19वीं शतक के शुरुआत में सिर्फ 20 करोड़ थी और जंगल का एरिया बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज अगर 2021 में हम सोचते हैं तो तकरीबन 150 करोड़ को हम छूने जा रहे हैं। हालांकि जंगल हमारे देश में बहुत ही कम बचा हुआ है। अभी सिर्फ हम डेंस फॉरेस्ट के बारे में अगर सोचते हैं तो सिर्फ 12% जंगल हमारे भारत में है, और पूरा फॉरेस्ट का एरिया हम देखते हैं तो 20%। तो मतलब इसका अर्थ स्पष्ट है कि हम जिंदगी जीते तो है, तभी भी हम निसर्ग की हानि करते हैं, प्रकृति की हानि करते हैं, मरने के बाद भी हम हानि करते हैं। तो मैं आपको इस माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी प्रोग्रेस की है। अभी गैस दाहिनी, इलेक्ट्रॉनिक दाहिनी का भी इन्वेंशन हुआ है, और बहुत सारी बड़ी सिटियों में, नागपुर, नासिक और बहुत सारी बड़ी सिटियों में उसका प्रमोशन चल रहा है। लेकिन हमारे जो धारणाएं हैं, वो धारणाओं की वजह से हम उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस माध्यम से आपको विनंती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप अंत्यविधि कोई पेड़ जला के या पेड़ में जलकर ना करें। आप आपकी अंतिम इच्छा डिक्लेयर करें, जाहिर करें, और ज़िंदगी के बाद भी आप इस प्रकृति के सुंदर जो जीव है, पेड़ जो हमको प्राणवायु, पानी और अन्न देता है, उसका कंजर्वेशन का आप सोचें, और ज़िंदगी के बाद भी आप पेड़ बचाएं। श्री यादव तरटे पाटिल महाराष्ट्र के जाने माने वन्यजीव एवं प्रकृति संवर्धक है। वे महाराष्ट्र सरकार की जैव विविधता समिति के सदस्य भी हैं। कई वर्षों से अपनी दिशा फाउंडेशन नामक संस्था के माध्यम से वे विद्यार्थी और समाज के सभी घटकों को निसर्ग की खुली किताब को पढ़ने, प्रकृति से एकात्म बनने और वसुंधरा के जतन संवर्धन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्पीड लिमिट का पालन 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे कितने जीव रोज़ मरते हैं उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता। हाल ही में हमने लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन में 2 साल तक इन जीवों को काफ़ी हद तक राहत मिली, लेकिन अभी लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे ही सब यातायात शुरू हो गई, अभी भी यहाँ पे इनकी जो मरने की मात्रा है वो काफ़ी है। और विशेष बात उसमें यह है कि ये कोई नहीं बोल सकता कि कितने जीव इसमें मरते हैं। अनगिनत जीव इसमें मरते हैं। कोकण में कुछ संशोधक है, महाराष्ट्र में भी जो लोग करते हैं। एक लड़के ने कोकण एरिया में संशोधन किया था कि कितने रोड किल में एनिमल्स या इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस मरते हैं। तो 1 साल का फिगर वहाँ पे 60,000 इतना आया था। तो ये बहुत ही मेजर बायोडायवर्सिटी के लिए थ्रेट है।
जो रोडकिल है। इसलिए इस माध्यम से मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि जहां से भी ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहां पे वाइल्ड लाइफ रोड क्रॉस करती है, अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स लिए हैं। हम नेशनल हाईवे नंबर 13 का जब हम देखते हैं तो पेंच एरिया में से वो जाता है, वहाँ पे मिटिगेशन मेजर्स लिए गए हैं, काम कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन इस समस्या के लिए सामान्य इंसान संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऐसे फॉरेस्ट एरिया में स्पीड कंट्रोल नहीं रखते, अन्याय इन पे होता रहेगा। मकड़ी का जाल। मकड़ी का नाम सुनते ही आम आदमी को उसकी घिन आती है। आपको पता है, कोई रिसर्चर ने कहा है कि इस दुनिया से अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो 4 साल बाद आदमी भूखा मरेगा। तो उतना ही इम्पोर्टेंट ये मकड़ी का है। अभी जो देख रहे हैं हम, ये हिप्पासा पिसूरिनिया नाम की एक स्पीसीज़ है मकड़ी की। दुनिया में काफ़ी सारी मकड़ियाँ पाई जाती है। टनल वेब स्पाइडर इसको बोलते हैं। 2016 में साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें ये कहा गया कि नेचर के बेस्ट आर्किटेक्ट कौन है। तो उस आर्टिकल में दुनिया के टॉप 10 जंगल के प्रजातियों के आर्किटेक्ट के बारे में बताया गया था। उसमें पहला नंबर जो हम देखते हैं बया वीवर बर्ड जिसको बोलते हैं उसको मिला था, और सेकंड जो मतलब स्थान है वो मकड़ी को मिला था। तो मकड़ी एक वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसा सजीव है, हम सिर्फ जाला ही देखते हैं। इस जाले की मतलब मकड़ियाँ हर जगह देखी जाती है। मकड़ियाँ आपको ज़मीन पे मिलेगी, मकड़ी आपको पेड़ पे मिलेगी, हर जगह। और भारत में 1600 से ज़्यादा मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। 91 फैमिलीज़ है वर्ल्ड में स्पाइडर की, उसमें से 61 फैमिली इंडिया में पाई जाती है। तो ये जो मकड़ी का जाला है ये 16 टाइप के जाले होते हैं। अभी ये ज़मीन में किया है। तो स्पाइडर का इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लाइफ में, तो स्पाइडर ये इंसेक्ट का पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, मतलब पेस्ट कंट्रोल उसको बोलते हैं। अगर स्पाइडर बढ़ जाएंगे या स्पाइडर ख़त्म हो जाएंगे तो नेचर का जो साइकिल है वो सब बिगड़ जाएगा। नीलगाय की विष्ठा, जिसको हम मखर कहते हैं, ये हज़ारों जीवों को जीवन देती है। नीलगाय विष्ठा करके तो चली जाती है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ, स्पाइडर, पंछी जो जिनका पूरा लाइफ, डंग बीटल करके एक बीटल है, उसका पूरा लाइफ साइकिल ये नीलगाय के विष्ठा पे होता है। मतलब नीलगाय की विष्ठा ऐसे अनेक जीवन को जीवन देती है। तो ये जंगल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अलिखित रूल है कि वो तो जीते हैं, लेकिन उनका जो जीवन शैली है वो जीवन शैली दूसरों को भी जीवन देती है। निसर्ग को यादव तरटे सबसे बड़ी खुली किताब मानते हैं, जिसे पढ़ना समझना हमारे राष्ट्र के हर नागरिक को आना चाहिए, और निसर्ग से लगाव का संस्कार राष्ट्र के हर विद्यार्थी में होना चाहिए। इस दिशा में वे कार्यरत है। आपण कातील माहिती ना आपल्याला, घाबरतो ना आपण, काय 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 होते त्याच्यामुळे इन्फेक्शन होते। दिशा फाउंडेशन के माध्यम से आज तक कई 100 नेचर एप्रिसिएशन कैंप आयोजित किए गए। बच्चों युवाओं को प्रकृति की सैर कराई जाती है। प्रकृति में बिखरी दुर्लक्षित सामग्री से कोलाज चित्र बनाए जाते हैं। हाँ, फेस पेंटिंग तो एक अनोखा उपक्रम है। बच्चे खुद को सुंदर पशु पक्षियों की छवि में सजाकर प्रकृति से एकात्म, एक रूप होते प्रतीत होते हैं। यह राष्ट्र निर्माण, सकारात्मक मानसिकता की सशक्त पीढ़ी का निर्माण है। दिशा ऐसी ही दिशा देती रहे, यही शुभकामना। जय हिंद।